तो मुझे पता था कि अगर होना होगा तो मैं ही जाऊंगी। तो अगर वोटिंग लाइन पे तो मुझे कहीं ना कहीं श्योर था कि घर में सबसे बड़ा झगड़ा जो पहला हुआ था वो मेरे वजह से हुआ था। मेरे पे आया, मैंने मतलब मेरे से तो आपका झगड़ा ही नहीं था कि आपके पापा का किचन तो है नहीं। शालीन को पता है कि टीना उनका इज नॉट माई टाइप फॉर श्योर, क्योंकि मैं जिस तरह से लड़का चाहती हूँ अपनी लाइफ। स्वागत है माने आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद इतनी जल्दी बाहर आके। तो क्या आपने अपना इविक्शन एक्सपेक्ट किया था? मेंटली मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर थी, क्योंकि मेरे साथ जो दो नॉमिनेशंस थे वो काफ़ी अलग था, क्योंकि सुम्बुल काफ़ी फेमस है उनके इमली टीवी सीरियल की वजह से, एंड शालीन जो ऑलरेडी अपना गेम कहीं ना कहीं दो पहलू में खेल रहे हैं। तो मुझे पता था कि अगर होना होगा तो मैं ही जाऊंगी, क्योंकि अभी भी मैं अपना अपना प्लेटफॉर्म सही करने की कोशिश कर रही थी। लोग अभी मुझे जान रहे थे कि मान्या कौन है, मान्या एक मिस इंडिया है जो बिग बॉस में आई है। तो अगर वोटिंग लाइन पे तो मुझे कहीं ना कहीं श्योर था कि वोट्स मुझे ही सबसे कम आएंगे, बिकॉज मेरा फैन बेस उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर टू। क्या लगता है आपको शालीन और सुमन की पॉपुलैरिटी के चलते आपको कम वोट मिला है, या गेम आप समझ नहीं पाए, खेल नहीं पाए इसलिए? नहीं, मुझे इतना पता है कि मैंने गेम बहुत अच्छे से खेला था, क्योंकि घर में सबसे बड़ा झगड़ा जो पहला हुआ था वो मेरे वजह से हुआ था। गेम तो मुझे पता है कि मैं अपने माइंड गेम से खेल रही थी, मेरा वोकल बहुत कम रहा है मुझे पता है, बट कहीं ना कहीं वो स्टैंड लेने की बात, ओपिनियन लेने की बात, मैंने अपनी पर्सनालिटी से उठ के कुछ नहीं किया। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से रही है कि जब किसी दो मैच्योर लोगों का झगड़ा हो रहा है तो उसमें मुंह डालने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे अगर मुद्दा पता ही नहीं है तो बिना मतलब का बोल के मतलब नहीं। तो वो मेरा हमेशा से सेंस रहा है और मैंने अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं छोड़ी। आज मैं इविक्टेड हूँ, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे लेस पॉपुलैरिटी की वजह से मुझे वोट्स कम मिले हैं फॉर श्योर। लेकिन उस लड़ाई में आप प्रियंका के बाप तक चले गए, ये किस हद तक जायज था? जब प्रियंका हमारे अपब्रिंगिंग पे जाती हैं, प्रियंका हमारे लेवल पे जाती हैं, तब सही है। जब मैं उनके बाप पे तब गई थी जब उन्होंने बोला कि आप किचन में इतनी रात को कुछ कर नहीं सकते। दैट वॉज नॉट यू, दैट वॉज नॉट योर। ये बिग बॉस का है, राइट? बिग बॉस का घर है, बिग बॉस का किचन है। मैं चाहूँ तो 4 बजे उठ के कुछ बनाऊँ। तो वो उनको सिर्फ मुद्दा चाहिए था कि झगड़ा करें, जबकि सारे घर के लोग शांत हो चुके थे। जब वो रात को उठ के आई थी झगड़ा करने, सबको पता था कि सबकी गलती है, लेकिन मैं वहाँ पे अपना काम कर रही थी, मैं अपना शेक बना रही थी, मुझे पीना था रात को, क्योंकि मैं उसी दिन नॉमिनेट हुई थी और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं अपना जूस बना के साइड में पी के शांति से खड़ी रहूँ। लेकिन फिर वो मुद्दे से हटके कि रात को सब डिस्टर्ब करे, उस मुद्दे से हटके वो तुरंत मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि उनको पता था कि मान्या उतना रिप्लाई बैक नहीं करेंगी। लेकिन जब वो मेरे पे आया, मेरे से तो आपका झगड़ा ही नहीं था, आप बिना मतलब का तकिए को लेके झगड़ा कर रहे हो। जबकि मैं बहुत डिसेंट वे में मैंने बोला था कि आप मेरा तकिया मुझे रिटर्न कर सकते हो क्या। इसमें आपको मुद्दा लगा, इसमें आप डॉट्स जोड़ने लगे। तो वो जब मेरे ऊपर आई इनडायरेक्टली, जब उनको लगा कि मान्या कुछ नहीं करेगी, मान्या के ऊपर मैं चढ़ सकती हूँ, तो फिर मैंने भी चढ़ लिया। और अब जब आप झगड़ा करते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि आप किस लेवल पे जाओगे, क्या करोगे। सो इट वॉज क्वाइट स्ट्रेट कि आपके पापा का किचन तो है नहीं, मेरी मर्जी में कभी भी आके बनाओ। अब आपको इस वजह से डिस्टर्ब तो हो नहीं रहा है कि मैं मिक्सर चला रही हूँ, मैं तो अपना जग में कर रही हूँ ना, तो आप बिना मतलब का मेरे पे क्यों चढ़ रहे हो। सो दैट वाज, आई नेवर रिग्रेट एंड नाउ मैं बोल रही हूँ कि जो भी मैंने घर में वर्ड्स यूज़ किए मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ें मिली हैं तब मैंने वो बोला है। मैं अनयूजुअली ऐसे नहीं हूँ अर्चना की तरह कि मैं कुछ भी बोल दूँ। मैं बहुत सेंसिबल लड़की हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या बोलती हूँ। घर को लग रहा है कि अर्चना इरिटेटिंग है, पर बाहर लोग ना अर्चना को बहुत प्यार करते हैं। बिकॉज अर्चना का ना 5 मिनट होता है जो लोगों को हंसाती है, 6वां मिनट न्यूसेंस पे जाता है जहाँ पे वो किसी की भी इज्जत नहीं करती। और एज पर एंटरटेनमेंट, यस, वो लोगों को एंटरटेन करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उंगली भी करती हैं और तिल्ली लगा के छोड़ देती हैं और आग लग जाती है। तो अंदर कहीं ना कहीं वो जस्टिस, उनका दिल साफ है। मैं कभी नहीं बोलती कि उनका दिल साफ नहीं है, उनका दिल बहुत साफ है। कहीं उनको ये समझ में नहीं आता कि चीज़ें चल क्या रही हैं। उनकी रणनीति रण में आते आते थोड़ी भुस हो जाती है। बट या, शी इज़ नाइस गर्ल एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड, क्योंकि फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि वो हमारे स्टेट से हैं और कुछ ना कुछ तो करें। बट इट्स जस्ट दैट मेरा आते टाइम भी यही था कि भाई किसी की डिसरिस्पेक्ट मत किया करो। इवन जब हम फर्स्ट से मिले थे एंड तक, मैंने हमेशा उनको समझाने की कोशिश की, आप लोगों को एंटरटेन करते हो, वेरी नाइस, बट आप किसी की इज्जत से खिलवाड़ मत करो।
आप किसी के माँ बाप पे मत जाओ, आप किसी के संस्कारों पे मत जाओ. दैट इज़ नॉट हु यू आर. एंड दैट इज़ नॉट कि अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो आप किसी की लड़कियों की इंस्पिरेशन बनना है तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना. चलिए लव चलते. एंगल्स पे बात करते हैं जरा। यहाँ पे बहुत सारे जोड़ी बन रही है। पहले तो शालीन और टीना के बारे में बताइए। आपने अगर अब तक मुझे देखा होगा तो आपने ये बोला कि मान्या ऑनेस्टी से जो रहता है मुंह पे बोलती है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि शालीन को पता है कि टीना उनसे प्यार नहीं करती और टीना को पता है कि शालीन उनसे प्यार नहीं. ये सिर्फ जोड़े बनाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लव एंगल्स घर में चलते हैं और आगे जाएंगे, और उनको दिख भी रहा है कि आगे जा रहे हैं वो, तो ये लव एंगल्स उसी हिसाब से बन रहे हैं. और एक कपल है गौतम और सौंदर्या. ओह वाओ। अब उन पे मैं तो पूछने भी नहीं वाला था। अब बताइए जरूर कैसे फेवरेट है गौतम सौंदर्य? क्योंकि मुझे पहले ऐसे घर में कहीं ना कहीं था कि गौतम और मेरा चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि गौतम इज़ नॉट माई टाइप फॉर श्योर, क्योंकि मैं जिस तरह से लड़का चाहती हूँ अपनी लाइफ में वो बिल्कुल नहीं है. आई थिंक वो घर के बाहर आते आते वो रिलेशनशिप चलाएंगे भी नहीं, दैट्स फॉर श्योर. तो और सौंदर्या मेरी चीज़ें बाहर से ही हमेशा से खटास रही है, तो जब सौंदर्या आई बीइंग अ थर्ड पर्सन, तो मैंने खुद को साइड कर लिया. एंड देन मैं और गौतम बात भी नहीं करते थे क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं सौंदर्या इनसिक्योर होती हैं, और मैंने गौतम को कहीं ना कहीं ये सिग्नल्स भी दिए थे कि बी केयरफुल, बिकॉज अगर आप रियल इमोशंस लेके जाओगे आप अपना दिल तोड़ लोगे. और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रिलेशनशिप होता है वो नहीं चल रहा है. आप नहीं सौंदर्या और आप अंदर नहीं, तो क्या गौतम के लिए आपके दिल में जो प्यार के फूल खिल रहे थे वो खुशबू के मुकाम तक पहुंचेंगे? होपफुली यस, आई नो दैट. मुझे पता है कि गौतम और मेरा बॉन्ड एक अनदर लेवल पे है. हम दोनों को एक दूसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मे बी ये नहीं आया होगा टीवी पे या कभी दिखाया नहीं गया होगा, लेकिन जब मैं सैड और मुझे लगता था कि आई एम बीइंग लॉस्ट, या झगड़े के बाद मैं जब आउट ऑफ ही हैज़ ऑलवेज बीन देयर. वो दूर से भी खड़े होकर मुझे बोलता था कि कैमरे से बच, या ध्यान रखो आप, मतलब वो कहीं ना कहीं उसका केयर दिखता था. सो ही हैज़ बीन ऑलवेज प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स मी, और मैं भी वैसे हमेशा उनके लिए रही हूँ. तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो नया ही मोड़ आएगा. प्रियंका अंकित क्या लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम दोस्त हैं, आप घर में देख कर आए. आपको सीरियसली लगता है वो दोस्त हैं? उनको सिर्फ ऑन टीवी कन्फेस नहीं करना, बट या फिर वो ऐसे दोस्त बन के रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लव एंगल दिखाना चाहते हैं कि हम तो एज अ फ्रेंड आए थे बट हम एक दूसरे के लिए फील करते हैं. तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रियंका एंड अंकित में फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, बस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले हफ्तों में वो कर ही लेंगे. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.